शांति। आज विशेष हमारी मीठी प्यारी सबकी दादी ईशु दादी आज विशेष पुण्य तिथि के निमित्त आप सभी भाई बहनों की बहुत मीठी मीठी याद और भोग लेके वतन में बाबा के पास पहुंची। तो बाबा बहुत बड़ा एक ग्रुप, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब थे। जैसे बाबा एक सुंदर बगीचा में सबके साथ जैसे बॉल खेल रहे हुए और भी कुछ था खेलने का। सभी बच्चों के साथ बाबा ऐसे खेल कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबा सुबह सुबह में सबके साथ मैं तो भोग लेके आई हूँ। अमृत वेले बाबा को बताया तो आज बच्चों को बुलाया है। तो फिर मैं नजदीक जाके कहा बाबा मैं भोग लेके पहुंच गई हूँ। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को बच्चिया भोग खाने बुलाया है। तो मैंने कहा ये सभी बच्चे आज सुबह सुबह में भोग खाने आए। बोला हाँ, कि यही मेरे बच्चे हैं एडवांस पार्टी वाले। क्योंकि सुबह सुबह में सोए होंगे ना तो वतन में भोग खाने आ जाए। सिर्फ यीशु बच्चे अकेली थोड़ी खाए। एडवांस पार्टी माना बाबा भी अकेला भोग नहीं खाता है और जिसकी निमित्त लेके आती वो भी अकेले नहीं खाते। तो यीशु तो सबकी दादी थी ना, तो वो भी थोड़ी अकेली खाएंगे। तो यही बच्चे हैं बच्चे के निमित्त मात्र सेवा करने के लिए शरीर धारण किया है, परंतु बाबा के पास रहते हैं। अपना चेहरा चलन इसको देख के सारा परिवार खुश हो जाता है कि हमारे यहाँ बच्चा बच्ची जन्मी है। देखो न कितने अच्छे नयन है, कितना अच्छा चेहरा है। तो इसका चेहरा, इसके नयन, इसके होठ, इसके पाँव और इतने तंदुरुस्त और अच्छे अच्छे घर में बचे गए हैं। बाबा के पास भी आते हैं, सेंटर में भी जाते हैं। उम्र प्रमाणे बहुत अच्छे परिवार में अपनी विशेषता द्वारा सेवाओं कर रहे हैं और पल रहे हैं और सबको खुश कर रहे हैं। और सेंटर में जाते हैं, इतना अधिकार रखते हैं छोटे बच्चे बन के जैसे अपना कोई है। तो यही एडवांस पार्टी बहुत सबको खुश भी कर रही है, अनुभव भी करा रही है। तो यही मेरे बच्चे आज भोग खाने यीशु बच्चे के साथ सभी आए हैं। तो जैसे एक थोड़ी ऐसे नजर करते हैं, इतने में तो सारा दृश्य बदल जाता है। तो मेरा थाली पकड़ के खड़ी, बाबा कहाँ भोग खाए, सबको खिलाना है। तो बाबा वतन में बहुत अच्छी व्यवस्था होती है भोग रखने की। थालियों भी आ जाती है। एक सेकंड में तो क्या क्या हो जाता है वतन में। तो बाबा ने कहा है यहीं पिकनिक के रूप में बाबा खिलाएंगे। तो जैसे वो सारा साकार में ग्रुप था ना दादियों का,
ऐसा ग्रुप बन गया। सिर्फ दादियों नहीं थे, कई अनन्य घर में रहने वाले भी शरीर छोड़ते हैं, वो भी थे। हमारे निर्वेर भाई थे, सभी दादियों थी, और जगदीश भाई भी देखे पड़े। ऐसे भाइयों में भी सारा मैं ध्यान से देखती थी। सभी जो यज्ञ में से गए हैं शरीर छोड़ के, एडवांस पार्टी में आज सब बाबा के सामने हाजिर हुआ। बाबा ने कहा, यीशु बच्ची कहाँ है, इधर आओ। तो एकदम छोटा बच्चा जैसे बच्ची है, ऐसे चमकीला ड्रेस पहना हुआ दिखाया बाबा ने, थोड़ा झलक। फिर जैसे जैसे दादी थी ऐसे बाबा के सामने इमर्ज हुई। बाबा, अरे अमर आई है। मैंने कहा, दादी सबने बहुत बहुत याद दिया है। हमारी मुन्नी दीदी ने, सभी तेज ऊपर बैठे हैं, सभी शांति वन के भाई बहनों ने, पांडव भवन के भाई बहनों ने, ज्ञान सरोवर सबकी याद लाई हूँ। और खास कविता बहन ने कहा है, दादी मिलने तो आओ, आप आए ही नहीं हो। बोला, बाबा भेजेंगे तो मैं आऊंगी, बाबा को बोलना पड़े। तो मैंने कहा, बाबा दादी को आप भेजो न थोड़ा, ऐसे भी दादी नहीं आई है। तो बाबा ने दादी को ऐसे इशारा किया, ऐसे किया। तो मैं तो सबके साथ हूँ। मैंने कहा, बाबा भोग बहुत प्रकार का रखा है, बनाया है, सारा लिस्ट मेरे को दिखाया। तो मैं तो बाबा को अभी भोग की थाली दिखा रही थी, इसमें से यीशु दादी नहीं दिखाई पड़ी। और हमारी दादियों तो मुझे बहुत प्यार करती थी, सबको याद है इसका नाम क्या है। तो प्रकाश मणि दादी बाबा को बोलती है, बाबा कितना भोग शांति वन में से भेजा है देखो। तो दादी ने मुझे पूछा, मुन्नी बहन ठीक है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ दादी आपको बहुत याद दिया है। बोला, दादी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बाबा भी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा यज्ञ सब मिलके संभाल रहे हो, सब तुम्हारे साथ ही हैं। जैसे दादी सबकी थी न, ऐसे तुम भी सबकी हो। तो फिर दादी तो आ गई जैसे चक्कर लगा के। तो बोला, यीशु कहाँ गई थी? बोला, बाबा आपने इशारा किया, मैं शांतिवन में जाके आई, सबको मिल के आई। तो बोला, खा के आई? नहीं नहीं, वतन में खाऊंगी ना, यहाँ नहीं खाया, यहाँ सब मेरे साथी बैठे हैं, मैं थोड़ी यहाँ अकेली खा के आऊंगी। बाबा भोग तो आपके साथ, आपके हाथ से खाऊंगी, और हम सब दादियों मिल के खाएंगे आपके हाथ से। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, यीशु बच्ची ने शुरू से इतना अच्छा यज्ञ में सब कुछ एकानामी से संभाला है। आज भी सभी बच्चों को साथ देना है यज्ञ में। यज्ञ चलता है और चलता रहेगा। सब मेरे बच्चे मिल के संभालना है। जैसे दादियों ने संभाला, ऐसे आप सबको मिल के संभालना है। बहुत अच्छा चलता है, चलता रहेगा। देखो बाबा ने कहा, बच्ची सबको बताना कि ब्रह्मा बाबा ने वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही सब आ गए हैं। जो वायदा किया था वही ग्रुप सारा ब्रह्मा बाबा के साथ ही वतन में पहुंच गए हैं। अभी किसकी बाबा राह देख रहे हैं? सब जानते हैं कि अभी हमको भी जल्दी संपन्न बनना चाहिए, संपूर्ण बनना चाहिए। ऐसे तो मेजोरिटी बहुत अच्छा पुरुषार्थ हर एक बच्चा का चल रहा है, फिर भी छोटी मोटी कमियों कमजोरियों है, वो भी विश्वास है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो बाबा एडवांस पार्टी तैयार बैठे हैं।
अभी आप लोगों को जल्दी संपन्न बनना है। इतने में यीशु दादी को सामने बुलाया। दादी एक एक डब्बी खोलने लगी, फल भी तैयार सामने रखा और फिर बाबा ने सबको एक एक गीटी खिलाने लगे। पहले दादी यीशु को खिलाया, फिर यीशु दादी बाबा को भी खिलाया, प्रकाश मणि दादी को भी खिलाया। और गुलजार दादी तो वतन में ही है। बोला दादी मैं तो वतन में ही हूँ, आया बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा कि जब ब्रह्मा बाबा नीचे चला जाएगा इसकी आत्मा, तब तो गुलजार बच्ची वतन में रहेंगी, आपके तन में भोग खाएंगे। तो आपको तो वतन में ही बैठाना चाहिए ना, आप तो वतन में बाबा के साथ हो। तो गुलजार दादी ने भी आप सब का समाचार पूछा। सभी शांतिवन में, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में सबको मेरी याद देना। हम विशेष अमृत वेले चक्कर लगाने जाते हैं और सबको सकाश देते हैं। हम सब साथ में हैं, साथ में रहेंगे। तो दादी ने भी आप सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया है। हमारी मुन्नी दीदी को भी बहुत बहुत याद दिया है। और यीशु दादी ने कहा भाई मेरी सेवा किया है। हमारी बहनों को, दोनों भाई भी व्हील चेयर चला रहा था, कविता बहन को बहुत बहुत दादी ने याद प्यार दिया है। फिर बाबा ने कहा बच्ची सबको याद देना। तो सबके लिए याद प्यार लेके आपके सामने नीचे आई। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा और दादियाँ, जो भी एडवांस पार्टी, सब हमारे साथ हैं और समय प्रति समय यज्ञ में जब भी आवश्यकता होती है हाजिर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा समझना है कि वो गए नहीं हैं, लेकिन हमारे